नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट लेकर के आई हूँ और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बच्चों का डिमांड था मैम क्लास 12 की भी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैंने अभी 9 और 10 का बनाया है और एक इन्फॉर्मेशन भी आपको देना है। क्लास 11 का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है, तो उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगी। आज आपका क्लास 12 के लिए है और ये केवल क्लास 12 के बच्चों का सिलेबस के अनुसार है। इसके साथ साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनको तो ऑल ओवर पढ़ना है, 9 टू 12 की बुक, 6 टू 12 की बुक, तो वो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। जिन टॉपिक को मैंने वहां पर नहीं पढ़ाया है, यहाँ पर जो क्रम वाइज चलेगा वहां पे आप देख सकते हैं और अपना डिटेल जो है यहाँ से ले सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा इकाई फर्स्ट है कि यूनिट में बटे हैं टॉपिक, और इसी में हमारा यूनिट फर्स्ट है शरीर क्रिया विज्ञान। क्या है? शरीर क्रिया विज्ञान है। इसमें हमारा शरीर क्रिया विज्ञान में जो पहले चैप्टर का नाम है पोषण। पोषण में दुग्ध का यानी दूध का क्या स्थान है, इन टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखने से पहले हम जानते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना में क्या होता है कि ऑल ओवर उस जिस टॉपिक के बारे में हम बता रहे हैं उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं, यानी दूध के बारे में हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखिए यहाँ पर, क्योंकि दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है और ये संपूर्ण आहार है क्योंकि दूध पर व्यक्ति निर्भर हो सकता है और दूध से ही अपना जीवन भी व्यतीत कर सकता है, इस तरह से, क्योंकि उसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपने क्वेश्चंस की भी आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रोफेसर हॉपकिंस ने क्या कहा था, उन्होंने चूहों पर परीक्षण किया था। उन्होंने क्या किया था? चूहों पर परीक्षण किया था। उन्होंने कहा कि तीन भाग में मतलब कि एक चम्मच है, उस चम्मच में से 3 भाग में से एक भाग ये दूध को चूहे को दिया जाए तो उसकी जो ग्रोथ होगी बहुत तेज ग्रोथ होगी। किसने बताया? ये हॉपकिंस ने बताया कि एक चम्मच जो चाय का होता है उसमें से एक भाग अगर दूध उसको दिया जाए, किसको? चूहे को पिलाया जाए तो चूहे की ग्रोथ बहुत तीव्र होगी। ठीक, किसने बताया? प्रोफेसर हॉपकिंस ने कहा है। और उसी क्रम में ऑसबोर्न और मेंडल ने ये बताया कि जो हमारे दूध होता है, दूध में जो पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, इनसे शरीर की वृद्धि तीव्र होती है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि इसकी जो प्रोटीन पाई जाती है दूध में, ये पूर्ण प्रोटीन होती है जो हमारे बॉडी की वृद्धि, विकास और मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये आप स्टार्टिंग में, आप प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं इन बातों को। अब हमारा आता है पोषक तत्व, यानी हमारे जो प्रोटीन, हमारे जो क्या नाम है दूध होता है, उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप जुड़ करके अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कास्ट तैयारी कर सकते हैं। क्लास 12 के बच्चे भी, कंपटीशन वाले भी बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जितने भी लिखे, जितनी भी इसमें एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इनको आप देखिए और इसका नोट्स बना के रखेंगे और आपके एग्जाम में जरूर से जरूर काम आएगा। और इसके साथ साथ मैं अभी आपको क्वेश्चन भी यहाँ से पूछेंगे कि इसमें से क्या क्वेश्चन आपको आ सकता है, कौन कौन से आपके क्वेश्चन तैयार करने हैं, ये भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगी। बस वीडियो में आपको बने रहना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्रोटीन, विटामिन, क्योंकि हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं इतने हमारे पोषक तत्व दूध में पाए जाते हैं। क्या क्या है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा और जल, ये हमारे पोषक तत्व किसमें पाए जाते हैं? दूध में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो ये पोषक तत्व है इनकी मात्रा कितनी कितनी है। देखिए यहाँ पर जल, सबसे ज्यादा जल की मात्रा होती है, 87% लगभग जल होता है। खनिज लवण 0.65% खनिज लवण होता है। वसा 3.80 होता है। प्रोटीन 3.50 होता है। देखिए यहाँ पर प्रोटीन और इसकी मात्रा लगभग सेम होती है। 4.80 कार्बोहाइड्रेट होता है। देखिए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर का निर्माण करने का काम करता है। ये जो विटामिन होता है ये हमारे रोगों से रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, खनिज लवण होता है, ये हमारे शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा ज्यादा ना होने पाए इसकी भी नियंत्रण करने का काम करता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है और प्रोटीन जो होता है और वसा, ये कार्बोहाइड्रेट और वसा
ऊर्जा देने का काम करते हैं। ये जो हमारा प्रोटीन होता है हमारे शरीर का निर्माण करता है। लेकिन जब हमारे शरीर में ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो प्रोटीन ऊर्जा देने का काम करने लगेगा, अपना काम निर्माण का बंद कर देगा। ठीक है, और ये वसा होता है जो ऊर्जा देने का काम करता है, हमारे कोमल अंगों की रक्षा भी करता है। जल जल हमारे शरीर में सारी चीजों का नियंत्रण रखने काम करता है। अम्ल क्षार की मात्रा ज्यादा ना होने पाए, कोई चीज अधिक ना होने पाए, कम ना होने पाए, ये नियंत्रण हमारा जल करता है। तो ये हमारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट, दूध में मेरे पोषक तत्वों की मात्रा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे आते हैं सर्वाधिक मात्रा। देखिए सर्वाधिक जो मात्रा होती है यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस, यानी जो दूध होता है, दूध में किन किन पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है। देखिए हमारे जो खनिज लवण में आता है कैल्शियम और फास्फोरस, जो हमारी हड्डियों के लिए, दांतों के लिए ये अच्छे होते हैं दूध। ठीक है, इसीलिए दूध बच्चों को पिलाया जाता है, इससे बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, सही तरीके से हो। तो कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा दूध में ज्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ विटामिन बी और विटामिन ए की भी मात्रा होती है। लेकिन क्या चीज कम पाया जाता है, देखिए यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। क्या चीज नहीं पाया जाता है, विटामिन सी और डी तो कुछ मात्रा में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी और आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है। जबकि यही जो है माँ के दूध में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि उबालते हैं दूध जो है विटामिन सी नष्ट हो जाता है, लेकिन माँ के दूध को उबाला नहीं जाता, डायरेक्ट पीते हैं, तो यहाँ पे विटामिन सी की मात्रा वहाँ पे होती है। लेकिन गाय और भैंसों के दूध में विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है, विटामिन सी और आयरन नहीं पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक कप बनाया है कि यदि एक कप हम दूध पी लेंगे तो वो जो है हमें एनर्जी भी देगा, और एक अंडा एक कप दूध के बराबर होता है। और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आप एक अंडे खाइए, चाहे आप एक कप दूध पीजिए, ये आपको उतना ही एनर्जी देगा, उतना ही पोषक तत्व उसमें आपको मिलेगा। चाहे आप एक अंडा खाइए, चाहे आप एक गिलास दूध पीजिए, वो दोनों इक्वल है। यहाँ पर मैंने इसीलिए ये बनाया हुआ है। अब आते हैं दूध की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, क्यों हम दूध पिए, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, दूध की उपयोगिता क्या है, यहाँ पर है ये एक संतुलित आहार है। क्यों संतुलित आहार है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा, जल, ये सारी चीजें पाई जाती है। हमारे शरीर का निर्माण करता है, मरम्मत करता है, रोगों से रक्षा करने का काम करता है। इसीलिए क्या है, दूध एक संतुलित आहार है। क्या है, दूध एक संतुलित आहार है। ठीक है, अब हम एक आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखिए शरीर का निर्माण करने का भी काम करता है दूध, क्योंकि हमारे शरीर को बनाने का काम करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन हमारे शरीर को बनाने का काम करता है। अब जैविकीय मूल्य वृद्धि, जैविकीय मूल्य का यहाँ पर मतलब ये होता है, जैसे हम दूध को चावल के साथ खाते हैं, दूध को रोटी के साथ दिखाया जाए तो इसमें पोषक तत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि वो अनाजों का प्रोटीन, विटामिन और आपके दूध का, तो दोनों से मिलाने से इसकी पोषक की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जिसको अनाज के साथ प्रयोग किया जाता है तो जैविकीय मूल्य में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सभी अवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो गर्भावस्था यानी प्रेग्नेंट लेडी होती है, चाहे छोटे बच्चे होते हैं, शिशुअवस्था में बच्चे उनके लिए दूध आवश्यकता होती है, चाहे बाल्यावस्था के बच्चे हों, किशोरावस्था में जो बढ़ रहे बच्चे हों उनके लिए प्रोटीन जरूरत होती है। दूध पी करके वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ साथ चाहे वो वृद्ध हो, वृद्ध को भी आवश्यक होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में छीड़ होता रहता है, उनकी कोशिकाओं का क्षय होने लगता है सेल का, तो वहां पर भी ये दूध जो है आसानी से पच जाता है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी सभी अवस्थाओं के लिए, चाहे शिशुअवस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, वृद्धावस्था हो, यानी वृद्ध हो गए हो, तब भी ये जो है हर अवस्थाओं के लिए ये महत्वपूर्ण होता है दूध। अब यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता मैंने अभी आपको जस्ट बताया, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, और जो विटामिन है और ये जो खनिज लवण है ये हमारे रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दिया कि दूध हमारे लिए क्यों उपयोगी है, क्यों हम दूध को पिए। अभी लॉन्ग क्वेश्चन यदि आपका बनता है तो ये सारी चीजें वहां पर आ जाएंगी। अभी मैं आपको बताती हूँ उसके बाद कैसे करना है। अब आपका आता है, अब इस स्टार्टिंग देखिए, मिल्क इज परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड। अभी जस्ट मैंने इस पे चर्चा आप लोगों से किया है कि जो दूध होता है ये परफेक्ट है फूड है, यानी इससे आप जीवन को अपने बिता सकते हो केवल दूध पे ही निर्भर होकर के। ठीक है, केवल दूध पर ही निर्भर होकर के आपने जीवन को बिता सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, देखिए मिल्क इज अ परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में एक परफेक्ट फूड माना जाता है मिल्क को। तो यहाँ आप ये प्रस्तावना में पहली लाइन आप इसको लिख सकते हैं और आपकी कॉपी बहुत अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूध के विभिन्न रूप होते हैं। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कप बना दिया, कप से आप दूध पीते होंगे, तो यहाँ से भी आपको कप मतलब दूध कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला हमारा दूध आता है संपूर्ण दूध, यानी संपूर्ण दूध जो गाय और भैंसों का दूध होता है निकाला जाता है, और वो पूरे दूध को हम संपूर्ण दूध कहते हैं, क्योंकि उसमें से न तो हम उसमें से मक्खन निकाले रहते हैं, न तो उसमें से वसा निकाली रहती है। उसी दूध को ही, यानी जैसे आपकी दूध मिलता है, ये जैसे आप गाय और भैंस जिसके पास है तुरंत निकालते हैं गाय और भैंस से, वही दूध उसको बोलते हैं संपूर्ण दूध, उसमें कोई पदार्थ निकाला नहीं गया होता है। ठीक है, दूसरा आता है वसा रहित दूध, ऐसा दूध जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्किम्ड मिल्क। क्या बोलेंगे? स्किम्ड मिल्क बोलेंगे। ये जो स्किम्ड मिल्क होता है, इसमें क्या होता है, मशीनों के माध्यम से, क्योंकि जो कच्चा ही दूध रहता है, कच्चे ही दूध में मशीन उस पर चला करके उसके जो दूध, जैसे आप मिक्सी में चलाते हैं दूध मक्खन ऊपर आ जाता है, वैसे ही कच्चे दूध में मिक्स चलाते हैं तो जो मक्खन होता है वो ऊपर आ जाता है। तो मक्खन को निकाल लेते हैं, तो जब मक्खन निकाल देंगे तो क्या होगा, वो मक्खन में वसा पाई जाती है। तो वसा रहित दूध, यानी जिसमें से मक्खन निकाल दिया जाता है वसा, उसी को ही हम वसा रहित दूध कहते हैं। ये स्किम्ड मिल्क कहते हैं इसको। गाढ़ा दूध कौन सा होता है, जैसे हम लोग खोया बनाते हैं घर में, गाढ़ा कर लेते हैं, रबड़ी बना लेते हैं, तो जब दूध को गाढ़ा कर लेते हैं, उसका पानी खत्म हो जाता है, तो उसी गाढ़े दूध को ही हम कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड मिल्क। क्या बोलेंगे? कंडेंस्ड मिल्क कहते हैं, इसी को गाढ़ा दूध कहते हैं। खमीरीकृत दूध क्या होता है? ऐसा दूध, जैसे इसमें खोया आएगा आपका, और इसमें आपके दूध दही आएंगे, मट्ठा आएंगे, क्योंकि यहाँ से हम उसकी घी को निकाल लेते हैं। ठीक है, और खमीरीकृत दूध क्या होता है? जिसमें फर्मेंट करके बनाया जाता है, जैसे अभी आपका पनीर भी बना लेते हैं, दूध भी बना लेते हैं, तो ये आपका जैसे वसा रहित, तो यहाँ पे मैंने कच्चा बता दिया। इसमें जो खमीरीकृत दूध में होता है, इसमें बैक्टीरिया के द्वारा या अम्ल के द्वारा उस दूध को खट्टा कर दिया जाता है। जैसे आप दूध दही खाए होंगे, मट्ठे भी खाए होंगे, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे खमीरीकृत दूध होते हैं। देखिए वसा में हम मशीनों के द्वारा निकालते हैं। ये चीज जो मैंने अभी यहाँ पे बताई, यहाँ पर होगा कि इसमें आपके दही, मट्ठा, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये खमीरीकृत दूध होते हैं। इसको फर्मेंट किया जाता है, इसमें बैक्टीरिया या अम्ल के माध्यम से इसको अम्लीय बनाया जाता है, और ये ज्यादा सुपाच्य भी होता है वृद्ध के लिए, यानी जो वृद्ध होते हैं वो दूध और दही की अपेक्षा यदि मट्ठे का सेवन करें तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अब हमारा आता है पाउडर मिल्क। पाउडर मिल्क में क्या होता है, जैसे दूध होता है, गरम गरम रोलर होता है, वो दूध जैसे यहाँ पे ये रोलर होता है और ये दूध गर्म होता है, यहाँ पे मिल्क रहता है, और इस तरह से ये रोलर चलता जाता है, जिसमें से जो गर्म जो दूध होता है वो इस रोलर में लपेटता जाता है। तो जितना वो ज्यादा बहुत हीट रहेगा वो रोलर, ठीक है, तो उसी में वो लपेटता जाता है। जितना वो लपेटता जाएगा भाई, उतनी चीज वो सूखती जाएगी। तो सूखने के बाद वो क्या हो जाएगा, एक मिल्क के फॉर्म में, दूध के नाम में हो जाएगा, जिसको हम पाउडर दूध कहेंगे। क्या कहेंगे? पाउडर दूध कहेंगे। ठीक है, तो इतनी चीजें मैंने आपको बताया, संपूर्ण दूध, वसा रहित दूध, गाढ़ा दूध, खमीरीकृत दूध और पाउडर दूध। अब हम यहाँ पे आते हैं दूध के विभिन्न भोज्य पदार्थ। अब देखिए दूध से हम क्रीम बना सकते हैं। दूध से क्या होता है? क्रीम बनता है। अब एक क्रीम 3 कैटेगरी होती है, गाढ़ी क्रीम, मध्यम क्रीम और हल्की क्रीम। इसमें वसा के आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है। जो गाढ़ी क्रीम होती है वो 35 से 40% इसमें वसा पाई जाती है। जो मध्यम होती है 20 से 35% तक इसमें वसा पाई जाती है, और जो हल्की होती है इसमें 15 से 20% तक इसमें क्या पाई जाती है? क्रीम पाई जाती है। अब मक्खन क्या होता है? अब यहाँ पर कच्चे दूध से, अब देखिए कच्चे दूध से, जैसे यहाँ पे इसकी मिलता है वसा रहित दूध, तो उसी तरीके से यहाँ पर कच्चे दूध से ही उसकी वसा को निकाल लेते हैं। लगभग 85% उसमें वसा होती है मक्खन में। यानी अब दूध से निकाल लिया, जो दूध से ऊपर जो निकालते हैं घी के रूप में, मक्खन के रूप में, वही होता है मक्खन कहलाता है। जब मशीन के रूप में कच्चे दूध से ही निकाल लेते हैं, तो उसमें जो हमें मक्खन मिलेगा लगभग उसमें 85% तक वसा होगी, और इसमें केसीन नाम की प्रोटीन पाई जाएगी। क्या हो जाएगी? केसीन नाम की प्रोटीन भी पाई जाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं दही। अब देखिए दही को कैसे बनाते हैं। दही को बनाने के लिए अम्ल का प्रयोग करेंगे, लैक्टिक एसिड का प्रयोग करेंगे, जामन का प्रयोग करते हैं, वही लैक्टिक एसिड का काम करता है। तो यहाँ पर दूध को अम्लीय युक्त बनाना ही दही कहलाता है। अब यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? लैक्टिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जामन का प्रयोग करते हैं, और इसमें लैक्टिक एसिड उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि खट्टी हो जाती है, तो खट्टी होने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि लैक्टिक एसिड दूध को दही में जमाने में सहायक होता है। क्वेश्चन आपका दिया जाए
दूध को दही में जमाने के लिए क्या आवश्यक होता है, तो लैक्टिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब दूध से जब दही बन जाता है, इसमें किन किन पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, तो कैल्शियम की, फास्फोरस की, थायमिन की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। यानी कौन से खनिज लवण की, कैल्शियम और फास्फोरस की, कौन से विटामिन की, थायमिन की। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं मट्ठा। अब देखिए मट्ठा जब दही से अलग करते हैं, जैसे दही को मथ लेते हैं, तो मथ के ऊपर मक्खन आ जाता है, उसको हटा देते हैं। तो जब दही की उसको मथ लिया जाता है, उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसी को ही हम, तरल फॉर्म में जो होता है उसी को ही हम मट्ठा कहते हैं। अब ये मट्ठा जो होता है वृद्धि के लिए, मैंने आपको बताया वृद्धि के लिए मट्ठा बहुत ही आवश्यक होता है, वह आसानी से पच जाता है और दूध की अपेक्षा दही और मट्ठा ज्यादा फायदेमंद होता है। अब हम आते हैं पनीर। देखिए पनीर कैसे बनाते हैं। पनीर में भी आपके जैसे टाटरी से फाड़ना, ये क्या नाम, फिटकरी से फाड़ना, ठीक है, तो ये सब चीजें फाड़ करके उसको प्रोटीन को थक्के के रूप में, उसको जब फाड़ा जाता है तो उसका जो प्रोटीन होता है थक्के के रूप में हो जाता है। वही जो प्रोटीन थक्के के रूप में होती है, कौन सी प्रोटीन होती है, क्वेश्चन बनता है आपके, तो केसीन नाम की प्रोटीन होती है। क्या होती है, लिख लेना, केसीन नाम की प्रोटीन होती है जब दूध थक्के के रूप में हो जाता है, जब पनीर बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है चीज। देखिए पनीर और चीज में अंतर कुछ लोग पूछते हैं। देखिए पनीर से ज्यादा संरक्षित करने के तरीका जो होता है चीज होता है। इसको और भी संरक्षित किया जाता है जिससे और दिनों तक ये चले। कौन, चीज। ठीक है, और इसमें रेनिन और लैक्टिक एसिड का भी प्रयोग करते हैं इसको सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए। ठीक है, और अब आता है हमारा खोया। खोया में क्या है, गाढ़ा ठोस भाग होता है। मैंने आपको बताया जब दूध को जलाते जलाते गाढ़ा हो जाता है, वही क्या होता है, वही खोया बन जाता है। इसमें विटामिन सी की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जब दूध को हम गाढ़ा कर लेते हैं तो तो इतनी चीज मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जैसे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, दूध एक संपूर्ण आहार है, कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं लॉन्ग क्वेश्चन बता, अभी चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन पे हम। तो देखिए यहाँ पर दूध एक संपूर्ण आहार है, कैसे आप डिफाइन करेंगे, इनको विस्तार पूर्वक लिखिए। सबसे पहले आपकी स्टार्टिंग क्या होगी कि मिल्क इज अ परफेक्ट फूड इन द वर्ल्ड, यहाँ से शुरुआत करेंगे। फिर आप प्रस्तावना में इन चीजों को लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद इसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, सर्वाधिक कम मात्रा किसकी होती है, ये दोनों चीजें यहाँ पर हो जाएंगी। अब यहाँ पे आते हैं दूध की क्या उपयोगिता होती है। ठीक है, क्या है दूध की क्या उपयोगिता है, यहाँ पर इसको हम डालेंगे क्योंकि तो हमारे लिए दूध महत्वपूर्ण होती है, इसको हम आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि ये सारे पॉइंट वहां पर डिफाइन करेंगे और इसको बड़ा कर सकते हैं। तो 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर है दूध से बनने वाले विभिन्न पदार्थ होते हैं। तो देखिए यहाँ तक यदि आपका 10 नंबर में क्वेश्चन आता है तो मेरे लिए हिसाब से इतना एनफ है। और भी आपको जोड़ना है तो यदि देखिए दूध की विभिन्न रूप भी उसमें जोड़ सकते हैं, दूध के विभिन्न पदार्थ भी जोड़ सकते हैं। तो एक आपका दूध एक संपूर्ण आहार के रूप में हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन लॉन्ग होगा। अब हम आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन की तरफ। 2 मिनट। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है दूध संपूर्ण आहार क्यों कहलाता है, क्योंकि अब 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। दूध में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्वों का नाम लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, वसा, जल, इसीलिए दूध को हम संपूर्ण आहार कहते हैं और ये हमारे वृद्धि, विकास, मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं और ये रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पे लिख देंगे आप। दूध में किस पोषक तत्वों का अभाव होता है, दूध में विटामिन सी का अभाव होता है और आयरन का अभाव होता है। तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है और आयरन नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, दूध को एक संपूर्ण और आदर्श आहार क्यों कहा जाता है, मैंने भी आपको जस्ट बता दिया। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। प्रस्तावना लिखिएगा, उसमें कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं ये लिख दीजिएगा और दूध की हमारे जीवन में क्यों उपयोगिता है, ये सारे काम दूध के लिख देना कि वृद्धि करता है, मरम्मत करता है, कोमल अंगों की रक्षा करने का भी काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, सभी अवस्थाओं के लिए उपयोगी होता है। ये सारे पॉइंट अब जो मैंने भी आपको बताया उपयोगिता में वहां पर लिख देंगे। अब हम आते हैं दूध में सुगंध किस तत्व के कारण से होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये ब्यूटेरिक अम्ल के कारण से, लिख लेना, ब्यूटेरिक अम्ल के कारण से दूध में सुगंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खमीरीकृत दूध के उदाहरण लिखिए। अब खमीरीकृत दूध में आपका क्या आ जाएगा, खमीरीकृत दूध में आपका आएगा दही आएगा, ठीक है, मट्ठा आएगा, ये आपके क्या है, ये आपके खमीरीकृत दूध के अंतर्गत आते हैं। दूध का पाश्चुरीकरण क्या होता है, देखिए दूध को संरक्षित रखना ही पाश्चुरीकरण कहलाता है। कैसे, दूध को हम क्यों उबालते हैं, जिससे वो फटे ना,
बच जाए, दूध बना रहे हमारा दूध ही, वो दही के रूप में ना होने पाए, तो दूध को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकरण की क्रिया अपनाई जाती है, जिससे हमारा दूध सुरक्षित रहे। इसी को ही पाश्चुरीकरण कहते हैं। एक इसके टेम्परेचर होते हैं, 2 टेम्परेचर होते हैं, एक जो है हाई टेम्परेचर पे होता है, एक लो टेम्परेचर पे होता है। जो लो टेम्परेचर होता है वो जो है धीरे धीरे होता है, और जो हाई टेम्परेचर में कम समय लेता है। खूब तेज आंच कर देते हैं और थोड़े समय के लिए कर देते हैं। तो ये विधि होती है, इतना आपको जरूरत नहीं है। अब दूध के प्रकार लिखिए। अब दूध के मैंने आपको प्रकार ही बता दिया था कि संपूर्ण दूध होता है, गाढ़ा दूध होता है, रहित दूध है, पाउडर दूध है, खमीरीकृत दूध है। ये आपके दूध के प्रकार हैं। तो आशा करती हूँ आपको टॉपिक भी तैयार हो गया होगा। आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे ये भी अपनी कॉपी में यहाँ से देख के लिख लेंगे, और आपके पास तो बुक वैसे ही अवेलेबल है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।